नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट मेकिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि पे हमारा 7वां क्लास होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विभाजन टाइप के सवाल, जिसमें कि कुछ वस्तुएं खरीद के लाया जाता है, उसका कुछ हिस्सा मान लीजिए X% प्रॉफिट पे तथा कुछ हिस्सा Y% लॉस पे बेच दिया जाता है। इस तरीके से नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चनों से और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यापारी अपनी संपूर्ण वस्तुओं का 1/3 भाग 12% लाभ पे तथा 1/4 भाग 8% हानि पे व शेष भाग 6% लाभ पर बेच देता है। पूरे व्यापार में उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहता है कि जितना भी वस्तु खरीद के लाया उसका 1/3 भाग 12% के लाभ पे बेचता है, यानी प्रॉफिट पे बेचता है, और 1/4 भाग व 8% की हानि पे बेचता है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है और शेष भाग 6% की लाभ पे बेच देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से उसको नेट प्रॉफिट होगी या लॉस होगी ये बताना। इस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले दोनों तरीकों से समझेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से भी समझेंगे और शॉर्टकट मेथड से भी समझेंगे। तो यहाँ देखिए टोटल किसी भी वस्तु का जो एक भाग होता है, कंप्लीट एक भाग होता है। तो 1/3 भाग और 1/4 भाग दोनों अगर जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 4 3 7/12 भाग उसने टोटल यहाँ दिखा दिया। तो बचा कितना, तो 1 में से माइनस कर लेंगे, शेष भाग कितना बचा, तो 12 में 7 गया, 5/12 भाग शेष बचा। यानी 5/12 भाग जो है वो कितने परसेंट, 6% की लाभ पे बेचा है। तो 3 भाग कर दिया वस्तुओं का, 1/3 भाग, 1/4 भाग और 5/12 भाग, 3 भाग करके, और पहले भाग को 12% लाभ पे, दूसरे भाग को 8% की हानि पे और तीसरे भाग को 6% की लाभ पे बेच दिया है। तो इस तरीके से नेट लाभ क्या होगा ये बताना है। तो देखो ट्रेडिशनल मेथड से दोस्तों हम लोग बनाएंगे। तो पहले देख लेंगे किसी वस्तु का कितना वस्तु ये लाया। इसमें वस्तु नहीं देखा कितना वस्तु वो लाया, बस ये कह रहा है कि कुछ वस्तुएं लाया। तो हम इतना वस्तु मान लेंगे ताकि वह 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए। इस तरीके से कुछ वस्तु मान लेंगे। ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा वस्तु ना मानेंगे, डिवाइड करते वक्त हम फंस जाए इससे। तो कुछ ऐसा वस्तु मानेंगे कि जो 3, 4 और 12 से कट जाए। तो जो वस्तु 3, 4 और 12 से कट जाएगा क्या होगा, 3, 4, 12 का एलसीएम होगा। तो हम इस टाइप से मान लेंगे 3, 4, 12 से कटने वाला, यानी इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3, 4 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। तो हम मान लेंगे कि उसने 12 वस्तुएं खरीद के लाया था। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसको बनाते हैं ट्रेडिशनल मेथड से पहले, फिर शॉर्टकट मेथड से देखा जाएगा। तो मान लेंगे, माना व्यक्ति जो है 3, 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। इसी का एलसीएम, माना व्यक्ति 12 वस्तुएं खरीद कर लाया। ठीक है, तो 12 का पहला 1/3 भाग, यानी 12 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। यानी 4 वस्तुएं जो है, 4 वस्तुएं 12% की लाभ पे बेचा। ठीक है, और 12 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 वस्तुएं को वह 8% की हानि पे बेचा। और उसी तरह 12 का 5/12, शेष भाग कितना हो गया, 5/12, मतलब 5 वस्तुएं वह 6% की लाभ पर बेचा। ठीक है, निकाल लिए। अब इसका क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, तो क्रय मूल्य देखिए, परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रतिशत लाभ हानि पढ़ रहे हैं। तो सीधा सीधा मान लेंगे कि 12 वस्तु खरीद के लाया और एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेंगे कितना है, 100 रुपया है, ऐसे मान लेंगे। तो टोटल 12 वस्तु का टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 1200 रुपये। इसका मतलब वो 1200 रुपये खर्च करके लाया था 12 वस्तुएं खरीद करके। तो देखिए 4 वस्तुओं को 12% लाभ पर बेचा, नहीं 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 400। तो 400 को 12% लाभ पे बेचा, मतलब 112/100%। तो कितना हो जाएगा टोटल, तो 12 चौक को 48, यानी 448 रुपये, यानी 448 रुपये इसको बेचने में लग गया। और 8% की हानि पे बेचता है,
कितने वस्तुओं को? 3 वस्तुओं को 300। तो 300 वस्तुओं को क्रय मूल्य को 8% की हानि पर बेचता है, मतलब 92% पे बेचता है। ठीक है दोस्तों, तो 100 से 2 कट गया, तो 92 गुणा 3 करेंगे तो 3 दूना 6 और 29 27, यानी 276 रुपये में बेचा। और बचे 5 वस्तु, तो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500। इनको बेचा 6% के लाभ पे, मतलब 106 बटे में 100। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? कट गया, तो 6 25 30 के 0 1, 2 0 कट गया, 6 25 30 के 0 3, यानी 3 हो गया, 530 रुपये में बेचा। तो टोटल उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा 8 4 2 600 और 500 इधर से देख लेंगे, 8 से 14 4 1 4 7 11 11 3 14 1 15 5 1 4 1 5 2 7 7 5 12, यानी 1254 रुपये में टोटल बेचा। नहीं 1254 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया कुल वस्तुओं का, और 1200 रुपये उनका क्रय मूल्य हो गया था। तो यहाँ से लाभ निकाल लेंगे दोस्तों। लाभ कितना हो जाएगा? एसपी यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 1254 माइनस 1200, यानी 54 रुपया उसको लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगी दोस्तों? लाभ जितना हुआ उतना अपान में ये क्रय मूल्य 1200 रुपये गुणे में 100। ये ट्रेडिशनल मेथड है, 0 से 0 कट गया, 12 से भाग देंगे तो 12 चौको 48, अब 6 54, 6 बटे में 12 हो गया, मतलब 4 सही 1 बटे में 2%, 4.5% की लाभ हुई। प्लस में आ रहा है तो लाभ हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड, यानी हम वो बताया नहीं कि कितने वस्तुओं खरीद के लाया। वो क्वेश्चन में करा था कि एक व्यक्ति जो है अपनी संपूर्ण वस्तुओं का, अब उसको पता नहीं कितनी वस्तुएं हैं, तो कह रहा है संपूर्ण वस्तुओं का 1/3 भाग 12% लाभ पे, 1/4 भाग 8% की हानि पे, तथा शेष भाग 6% की लाभ पे बेच देता है। तो हम मान लेंगे कितने वस्तुएं उसमें तय करेंगे, टोटल वस्तुएं, तो हम इतना ही वस्तुएं मानेंगे जो 1/3 भाग, 1/4 भाग और 5 शेष कितना हो जाएगा? 5/12 भाग, यानी इसे डिवाइड हो जाए। उसी तरह से मानेंगे ताकि कैलकुलेशन करने में हमको जटिलता ना हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो हम क्या करेंगे, उसमें 3 4 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, ताकि इस 3 से भी 4 से भी 12 से भी आसानी से कट जाए। ठीक है, दूसरी बात हम उनका क्रय मूल्य इतना मान लेंगे 100 रुपया, ताकि प्रतिशत हमको निकालना हो तो निकालना आसान हो जाए। तो मान लेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो जब एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो टोटल 12 वस्तु उनके एलसीएम के बराबर खरीद के लाया है, तो 1200 रुपये की टोटल वस्तु हो गई। अब कह रहा है जिस तरह करेंगे 4 वस्तुओं को 12% लाभ पे, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये माने तो 4 वस्तु का 400 हो जाएगा, तो 400 को वो 12% लाभ पे बेच दिया, तो इतना उसका विक्रय मूल्य हो गया। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 300 रुपया, तो उनको 8% हानि बेचा, तो उनका विक्रय मूल्य हो गया। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 500, उनको 6% के लाभ पे बेचा है, तो उनका विक्रय मूल्य हो गया। तो टोटल विक्रय मूल्य निकाल लिया, टोटल क्रय मूल्य पता था तो लाभ पता चल गया, लाभ प्रतिशत निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, अगर माइनस में आता तो हानि प्रतिशत हो जाती। तो ये हो गया उसका ट्रेडिशनल मेथड। अगर हमको शॉर्टकट मेथड से बनाने हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कुछ नहीं, कोई वस्तु नहीं मानते, बस जैसे दे रखा है उस तरीके से कर देते हैं। जैसे क्या दे रखा था दोस्तों, 1/3 भाग 12% की लाभ पे। ठीक है, तो यहाँ अगर लाभ दिया है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, प्लस 1/4 भाग 6% की हानि पे, तो -6 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, प्लस शेष बचा, शेष कितना बचेगा दोस्तों, तो इसका 1/3 प्लस 1/4 जोड़ लेंगे, आ जाएगा 7/12। कोई भी वस्तु का एक हिस्सा 1 होता है तो 1 में से माइनस कर लेंगे 7/12, तो आ जाएगा 5/12, यानी 5/12 हिस्सा उसने किसने में बेच दिया, यहाँ था 8% की हानि पे, 1/4 हिस्सा 8% हानि में बेचा, तो शेष भाग वो क्या किया है 6% की लाभ पे बेच दिया, यानी यहाँ पे +6 हो जाएगा। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे जो नेट आएगा आंसर वही उसका, अगर प्लस में आएगा तो लाभ हो जाएगा, माइनस में आएगा तो हानि हो जाएगा। यही है शॉर्टकट मेथड, इसमें कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। तो काट देंगे, 4 बार में कट गया, 4 हो गया प्लस में, यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस है, 6 दूना 12, यानी 5/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 4 में से 2 गया 2 प्लस 5/2, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 9/2, 9/2 का मतलब 4 सही 1/2%, यही ना आया था, प्लस में आ रहा है तो लाभ हो गया, यानी 4 सही 1/2% की लाभ होगी। क्लियर है दोस्तों। आइए इसी तरह के एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
आगे क्वेश्चन दे रहा है कि एक व्यापारी अपनी संपूर्ण वस्तुओं का 3/5 भाग। अब देखिए हम लोग जो भी क्वेश्चन होगा ट्रेडिशनल मेथड से न बना करके शॉर्टकट मेथड से बताएंगे। एक बार हम बता दिए ट्रेडिशनल मेथड से, आगे सबके सब क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से बनाया जाएगा। करा कि एक व्यापारी अपनी संपूर्ण वस्तुओं का 3/5 भाग, यानी 3/5 भाग ऐसे लिखते जाएंगे, 10% की हानि पे बेचता है, -10, तथा वे शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे कि पूरे व्यापार में 5% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे शेष वस्तुओं का शेष कितना हो जाएगा, टोटल 5 हिस्से में से 3 हिस्सा तो ले लिया, तो 2 हिस्सा बचा, 2 हिस्से में से 5 में से 2 हिस्सा और बचा। कितने % की लाभ पे बेचे, तो हम यहाँ x मान लेंगे, 1% की लाभ पे बेचे, ताकि उसके संपूर्ण व्यापार में 5% की लाभ हो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ करेंगे 5 दूना 10 यानी -6 हो जाएगा, 2 3 6, 2 बार में कट जाएगा, -2 और 3 से -6, और प्लस में ये हो जाएगा 2x/5 = 5। तो इसको यहीं रहने दें, 2x/5, इसको उधर कर देंगे तो 11 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 से गुणा होगा 55 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 55/2 हो जाएगा। 55/2 का मतलब क्या हो गया, 2 दूना 4, 15, 2 7 14, 27 सही 1/2% प्लस में आ रहा है, यानी दूसरे हिस्से को, यानी 2/5 हिस्से को 27 सही 1/2% की लाभ पर बेचेंगे, तब जाकर के उसको पूरे व्यापार में 5% की लाभ होगी। अब यहाँ लाभ करा था इसीलिए हमने +5 लिखा था दोस्तों, अगर हानि का था तो यहाँ -5 लिखते। ठीक है, यहाँ हमेशा ध्यान देना, जहां लाभ का प्लस चिन्ह रखेंगे, हानि का है तो माइनस रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी कुछ कलम जो है 46 रुपए में खरीदता है, वह इसका 2/3 भाग 15% लाभ पर बेचता है, तो बताइए कि शेष भाग को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे ताकि व्यापार में उसे न तो लाभ हो और न ही हानि हो। ठीक है दोस्तों, तो जैसे से कह रहा है वैसे सिंपल करते जाएंगे। कह रहा है 2/3 भाग, यानी 2/3 भाग वो क्या कर रहा है, 15% के लाभ पर बेच रहा था। यहाँ 15 क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा, और प्लस आगे क्या करें, शेष भाग को कितने % हानि पर बेचे, यानी प्लस शेष भाग कितना बचेगा, 3 में से तो 2 ले ही चुका है, तो एक हिस्सा बचेगा 3 में से, कितने % की हानि बेचे थे, यहाँ -x मान लेंगे, मान लीजिए x% की हानि पे, तो माइनस चिन्ह लिखेंगे, ताकि पूरे व्यापार में उसको न तो लाभ हो न तो हानि हो। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, तो इसको काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 5 हो गया यहाँ पे, 5 दूना 10, और प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा, -x/3 बराबर में 0, तो उधर चला जाएगा, तो x/3 बराबर क्या हो जाएगा, 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30% की क्या होगी, लाभ आ रहा है प्लस में हो रहा है, यानी 30% की लाभ पे बेचेगा शेष हिस्से को, यानी 1/3 हिस्से को 30% की लाभ पे बेचेगा, तब जाके उसको पूरे व्यापार में न तो लाभ होगी न तो हानि होगी। ठीक है दोस्तों, आइए इसी पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कि नमक जो है 25 रुपया प्रति केजी की दर से 80 केजी खरीद कर लाता है। कोई व्यक्ति जो है नमक 25 रुपया प्रति केजी की दर से 80 केजी खरीद कर लाता है, जिसका 40% भाग 10% हानि पे, वह 30% भाग 10% लाभ पे तथा शेष भाग 20% की लाभ पर बेच देता है, तो पूरे व्यापार में उसे कितना लाभ या हानि हुआ। यहाँ देखिए, वहां जो बटे में दे रखा था, भिन्न में दे रखा था कि 1/3 भाग, 4/5 भाग, इस तरीके से। यहाँ प्रतिशत में दे रखा है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलना है, भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलना है। दोस्तों एक बार पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को देखने से पहले एक बार हमारे परसेंटेज वाले चैप्टर को जरूर देख लें। उसमें सारी बातें बताया जा चुका है कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कह रहा है कि 40%, पहला हिस्सा 40% हिस्सा, 40% हिस्से को 10% की हानि पे, यानी -10, प्लस सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे, 30% भाग को, यानी 30% के हिस्से को वो बेच रहा है 10% की लाभ पे, यानी +10। शेष हिस्सा, शेष कितना हो जाएगा, शेष हमेशा किसी वस्तु का ये तो 1 होता है या 100 होता है, हमेशा एक वस्तु या तो 1 होता है या 100% होता है। तो 40% ये हो गया, 30% ये हो गया, यानी 70% हो गया, तो शेष कितना बचेगा, 30% ही बचेगा, यानी शेष हिस्से को करा 20% के लाभ पे बेच दिया, यानी प्लस यहाँ 20 होगा। तो उसको पूरे व्यापार में क्या हुआ, तो देखिए, तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40/100 माइनस में 10,
प्लस में 30% को क्या लिखते हैं, 30/100 लिख सकते हैं, प्लस में 10, प्लस में 30% को 30/100, प्रतिशत को भिन्न में ऐसे बदलते हैं ना, 100 से भाग दे देते हैं, 20 हो गया। ये देखिए इससे ये 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, नहीं माइनस यहाँ हो गया 4, इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, यहाँ प्लस में हो गया 3, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ प्लस में यहाँ हो गया 6, तो टोटल हो गया 6 3 9, प्लस में और -4 गया, तो 9 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 5 प्लस में आएगा, यानी 5% की लाभ होगी पूरे व्यापार में उसको। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? चलिए आगे इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है, ए अपनी वस्तुओं को 3:5 के अनुपात में बांटकर कृपया 8% व 16% लाभ पर बेच देता है, तो उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त हुआ। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए जो है, कोई व्यक्ति ए अपनी वस्तुओं को 3:5 यानी 3:5 में डिवाइड कर देता है, और पहले हिस्से को वो 8% की और दूसरे हिस्से को 16% की लाभ यानी प्रॉफिट पे बेच देता है, तो पूरे व्यापार में उसको प्रॉफिट या लॉस होगी। तो जो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि 1/3 हिस्सा, 4/5 हिस्सा, 1/6 हिस्सा, या परसेंटेज में पढ़ चुके थे, वही काम यहाँ भी किया, रेशियो में दे रखा है, तो इसको भी सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे। तो देखिए ये रेशियो का मतलब क्या हुआ, इस रेशियो को हम कहें पहला हिस्सा कितना हो जाएगा, टोटल 5 3 8, यानी 8 में से कौन सा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, और ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, 5 3 8 में से 5वां हिस्सा है, 5/8। बदल गया कि नहीं बदल गया, यानी पहले हिस्से को क्या किया है 8% की लाभ पे, और प्लस दूसरे हिस्से को 16% की लाभ पे, इसीलिए प्लस प्लस लिख रहे हैं। तो पूरे व्यापार में उसको क्या होगा, लाभ हो गई हानि होगी, ये ज्ञात करना है। तो 8 से 8 कट गया, 3 हो गया, 8 दूना 16 कट गया, ये 10 हो गया, तो 10 3 13% की लाभ हो जाएगी पूरे व्यापार में। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का 2/3 हिस्सा 5% लाभ पर तथा शेष भाग 2% की हानि पर बेचने पर कुल 400 रुपये की लाभ प्राप्त होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का 2/3 हिस्सा 5% की लाभ पर तथा शेष भाग को 2% की हानि पर बेचने पर कुल 400 रुपये की लाभ प्राप्त होता है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके थे कि कुछ हिस्सा यानी ए, मान लीजिए किसी वस्तु ए का कुछ हिस्सा 5% की लाभ पे, कुछ हिस्सा 10% की हानि बेचता है, तो पूरे व्यापार में लाभ होगी कि हानि होगी, तो हम लोग परसेंटेज में निकाल देते हैं कि 5% लाभ हो रहा है, 10% हानि हो रही है। यहाँ परसेंटेज हानि या लाभ ना पूछ करके कह रहे हैं कि व्यापार में 400 रुपये की लाभ प्राप्त होती है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि नेट इसका क्या हो रहा है, परसेंटेज लाभ हो रही है या परसेंटेज हानि हो रही है। तो वो जब निकल जाएगा तो हम पता कर लेंगे, जब इतने % लाभ हो रहे हैं तो उसका 400 रुपये के बराबर है, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा अपने आप। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को बनाते हैं कि कह रहा है कि इसका 2/3 हिस्सा क्या कर रहा है, 5% की लाभ पे बेच रहा है। शेष हिस्सा, शेष क्या हो जाएगा, 3 में से 2 ले चुका है, तो एक बचेगा, 3 में से 1 ही बचेगा ना, कितने 2% की हानि पे -2। ठीक है, इसका हम नेट निकाल लेंगे, नेट क्या होगा, तो नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10/3, ये हो जाएगा -2/3, तो हो जाएगा 8/3% प्लस में आ रहा है, तो लाभ होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि लाभ कितना हो रहा है, उसको 400 रुपये की लाभ हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि जो 8/3% जो लाभ है वो 400 के बराबर है, 400 रुपये के बराबर है, कह सकते हैं ना। तो 1% क्या हो जाएगा दोस्तों, 400 गुणे में 1% जो है इतने रुपये के बराबर हो जाएगा। तो 100%, क्योंकि किसी वस्तु का कीमत या तो 100% होगी या 1 होगी। अगर प्रतिशत में करा तो 100% मानेंगे कि उसकी 100% कीमत है, और अगर बटे में करे कि 2/3 भाग 1/3 भाग, तो उसका हिस्सा हमेशा 1 होती है। ठीक है दोस्तों, तो 8%, 8/3% का लाभ आ रहा है, और क्वेश्चन में करेंगे 400 रुपये की लाभ हो रही है। इसका मतलब 8/3% 400 के बराबर है, तो 1% इससे भाग देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे हो जाएगा, नहीं 400 गुणे 3/8 रुपये हो जाएगी। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगी दोस्तों, 400 गुणे में 3/8 गुणे में 100। ठीक है, इसको काट लेते हैं, ये 4 8 से कट जाएगा, 8 पचे में 40, 50 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 150 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 150 रुपये 2 जीरो, 15,000 रुपये हो गए उस वस्तु की क्रय मूल्य यानी कीमत। ठीक है, सीपीयू उसका कितना हो गया, 15,000।
ठीक है दोस्तों। आगे इसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करें कि एक व्यापारी 100 रुपए प्रति केजी की दर से 24 केजी चावल खरीद कर लाता है, जिसमें से कुछ भाग हुआ 20% तथा शेष भाग 10% की लाभ पर बेच देता है। तो इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 14% की लाभ होती है। तो बेचे गए मात्राओं में अनुपात क्या होगी? ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे कुछ हिस्से का वो 1/3 भाग, कुछ हिस्सा 5/3 भाग में बेच रहा था, इस 2/3 भाग में बेच रहा था। तो इस नेट प्रॉफिट और लॉस हम लोग निकालते थे। यहाँ का रहा कुछ भाग, कोई हिस्सा नहीं दे रखा है कि कितना हिस्सा, 1/3 हिस्सा कि 2/3 हिस्सा कि 4/3 हिस्सा, बस कह रहा है कुछ हिस्सा यानी कुछ भाग, ऐसे कह रहा है कुछ भाग। कुछ भाग हम क्या माने, कितना भाग, 20% की लाभ पे तथा शेष भाग, बस इतना ही लिखा है, शेष भाग 10% की लाभ पे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अब इसमें हमें दे नहीं रखा कि कितना हिस्सा, 1/3 हिस्सा की 2/3 हिस्सा, कितना हिस्सा, कुछ नहीं करा, बस करा कुछ भाग 20% की लाभ पे, शेष भाग 10% की लाभ पे। इस तरीके से उसको नेट मिला करके जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो 14% के बराबर हो रही है। पूरे व्यापार में 14% के बराबर हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे करते हैं कि मान लेते हैं वो पहला जो हिस्सा था, उसका जो पहला हिस्सा था और दूसरा हिस्सा हमें नहीं पता है कौन सा कितना हिस्सा लिया था। तो पहला हिस्सा वो 20% की लाभ पे बेच रहा है, तो यहाँ +20 ऐसे लिखेंगे। दूसरा हिस्सा 10% की लाभ पे बेच रहा है, तो ऐसे +10 लिखेंगे। और जो दोनों के बीच जो लाभ हो रही है, नेट लाभ 14% की लाभ हो रही है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। अगर यहाँ जहां भी हानि लिखता वहां माइनस कर देते। ठीक है दोस्तों, तो इसको इधर देख लेंगे, इसको ऐसे करेंगे। अब जो रेशियो होगा, दोनों का डिफरेंस होता है रेशियो, जो बड़ा उसमें से घटा लीजिए, डिफरेंस ही होता है। तो देखिए यहाँ पे 10 और 14 में से बड़ा कौन है, 14, 14 में से 10 को निकालेंगे तो 4 हो गया। 20 और 14 में से बड़ा कौन है, 20 है, तो 20 में 14 हो गया, 6 हो गया। यानी 4:6 का अनुपात हो गया बेचे गए वस्तुओं में। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4, तो 3 यानी 2:3 होगा। यानी वस्तु बेचे गए वस्तुओं के जो अनुपात होंगे उसमें 2 संबंधे 3 के अनुपात होंगे। ठीक है, या तो वस्तुओं के क्रय मूल्य में भी अनुपात हो सकता है, उनके मात्राओं में भी अनुपात हो सकता है। ये अगर पूछे कि वस्तुओं के क्रय मूल्य में क्या अनुपात होगा, तो यही होगा दोस्तों, उनके CP1 संबंधित CP2 की यही होगा। और उनके मात्राओं में जो अनुपात होगा, पहले की मात्रा संबंधे दूसरी की मात्रा में भी जो अनुपात होगा यही होगा, 2 संबंधे 3। एक इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसा कोई हिस्सा ना दे रखा हो कि इतना हिस्सा या उतना हिस्सा, कहे कि कुछ हिस्सा समथिंग्स प्रॉफिट पे और शेष हिस्सा समथिंग्स लॉस पे या प्रॉफिट पे, इस तरीके से पूरे व्यापार में कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो उनकी मात्राओं में अनुपात बताइए। तो इसी तरीके जो आएगा वो मात्रा में भी अनुपात होगा और उनके क्रय मूल्य में भी अनुपात होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही होता है इनका शॉर्टकट मेथड, जहां पे कुछ दे नहीं रखा हो कि कौन से हिस्सा, कितना हिस्सा इतना प्रॉफिट पे और कितना हिस्सा इतने प्रॉफिट बेचा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि एक व्यक्ति अपने सेव का कुछ भाग, देखिए वैसे ही आ रहा है, कुछ भाग 15% लाभ पर व शेष भाग 5% हानि पर बेच देता है, तो इस प्रकार उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो बेचे गए मात्राओं में अनुपात बताइए। सेम टू सेम क्वेश्चन है। यानी क्या कह रहा है, मान लीजिए पहला हिस्सा यानी कुछ हिस्सा जो क्या कर रहा है, 15% की लाभ पे बेच रहा है, यानी परसेंटेज प्लस में है, लाभ में है। दूसरा हिस्सा यानी कुछ हिस्सा, यहाँ दो ही में दे रखा है दोस्तों, नहीं 2 से अधिक। पहले हम लोग पढ़ चुके क्वेश्चनों में कि 2 से अधिक में डिवाइड करता था, 1/3, 2/3 और शेष हिस्सा ऐसे करके करता था। यहाँ क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ सिर्फ 2 ही हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, कुछ हिस्सा और शेष हिस्सा, तीसरा हिस्सा नहीं डिवाइड कर रहा है इसमें। तभी जाकर के ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे बनाते हैं कि कुछ हिस्सा 15% के लाभ पे और शेष हिस्सा 5% की हानि कर रहा है, यानी -5। तो इस तरीके से क्या कर रहा है कि उसको न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। तो यहाँ जो नेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, न तो लाभ हो रहा है न तो हानि हो रही है। तो उनके बेचे गए मात्राओं में जो अनुपात होगी दोस्तों, ऐसे देख लेते हैं। तो 0 और 5 में बड़ा कौन है, 0 और -5 में बड़ा है कौन सा, 0। तो 0 में से -5 को माइनस करेंगे। हम बता चुके पहले ही कि इसमें से जो बड़ा हो उसी को में से माइनस करते हैं। तो 0 और -5 में बड़ा कौन होगा, माइनस वाले अंक 0 से भी छोटे होते हैं, यानी 0 बड़ा होगा। तो 0 में से जब -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ +5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 15 और 0 में से बड़ा कौन है, 15। तो 15 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। तो ये काटेंगे तो 15 और 1 हो जाएगा 1:3, यानी उनके बेचे गए मात्राओं में जो अनुपात होगा 1:3 का अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस पे क्वेश्चन में पूछ सकता था कि इतनी मात्राएं ला रहा है, मतलब 100 kg ला रहा है या
1200 केजी ला रहा है, उसका कुछ हिस्सा 15% के लाभ पे, कुछ हिस्सा 5% की हानि पे बेचता है। इस प्रकार उसे न तो लाभ होती है न तो हानि होती है। तो बताइए 15% के लाभ पे कितना बेचा था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बेचे गए मात्राओं में रेशियो। अब जो ये आ रहा है रेशियो, ये क्या है, 15% की लाभ वाला रेशियो है, और जो 3 आ रहा है वो 5% की हानि वाला रेशियो है। तो टोटल 4 हिस्से हो गए, तो 1/4 हिस्सा 15% लाभ पे बेचा गया, तो इसका 1/4 हिस्सा निकाल देते, यानी 300 मात्रा जो है 15% लाभ पे बेचा था, और 3/4 हिस्सा क्या हो जाती है दोस्तों, 5% की हानि पे, यानी 900 हिस्सा वह 5% की हानि बेचा था। क्वेश्चन कैसे बदल सकता है इसमें, क्वेश्चन को बस आपको समझना है कि करना क्या है हमको। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद कर सकते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए इसी पे हम लोग आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो है क्वेश्चन का कुछ लेवल चेंज किया हुआ है, इसको देखते हैं कि एक आदमी एक किताब तथा एक कलम खरीदा, यदि वह किताब 10% की हानि पे तथा कलम को 20% की लाभ पे बेचता है तो उसे न तो लाभ होती है और न ही हानि होती है। ठीक है दोस्तों, आगे इसी क्वेश्चन में जोड़ देगा, यदि वह किताब 5% की लाभ पर बेचे तो उसे कुल मिलाकर 60 रुपए का लाभ होगा। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक लाइन इसमें जोड़ दिया है, ठीक ना, कि कुछ किताबें और कुछ कलम खरीद के लाता है। किताब को क्या करता है, 10% की हानि पे तथा कलम को 20% की लाभ पे बेच देता है। इस प्रकार उसे न तो लाभ होती है न हानि होती है। और आगे जो है एक क्लू जोड़ा है, तभी वो पूछा है क्रय मूल्य, नहीं तो वो पूछ नहीं पाता क्रय मूल्य। करा कि यदि वह किताब को 5% की लाभ पर बेचे, तो देखते हैं पहला क्या दे रखा है, ये बुक, दूसरा पेन, यही ना। तो बुक को क्या कर रहा है वह 10% की हानि पे यानी -10, और पेन को क्या कर रहा है वह 20% की लाभ यानी +20। इस तरीके से उसको पूरे व्यापार में न तो लाभ होती है न हानि होती है, मतलब 0 होता है। से 0 निकालेंगे 20, ठीक है। और पेन का हिस्सा क्या हो जाएगा, 0 में से 10, यानी जो बड़ा होगा ये नहीं बता चुके हैं, तो 0 और -10 में बड़ा कौन सा है, 0 है, तो 0 में से 10 को निकालेंगे तो हो जाएगा 10, यानी पेन का हिस्सा ये हो जाएगा। ये कट जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा 2:1, ठीक है, यानी 2:1 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल हिस्सा हो गया 3 हिस्से में से 2/3 हिस्सा बुक का हिस्सा है, और पेन का हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों 1/3 पेन का हिस्सा हो गया। तो ये तो हो गया उनका बेचे गए मात्राओं का अनुपात या उनके क्रय मूल्य में अनुपात, पहले बता चुके हैं। तो लेकिन आगे पर बेचे तो उसे कुल मिलाकर 60 रुपए का लाभ होता है। अब यहां देखिए 5% की हानि पे बेच रहा है, यहाँ 10% की हानि पे बेच रहा है किताब को, कह रहा है कि अगर 5% लाभ पे बेचता तो उसे 60 रुपया मिलता। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि हम यहाँ मान ली किताब का ये 1% की हानि पे, और यहाँ कह रहा है कि अगर 5% लाभ कर देता, ठीक है, तो उसको क्या होता 60 रुपये की लाभ हो जाती। यानी कि इनके बीच अगर हम प्रतिशत का लाभ देखें, बता चुके हैं ऐसे क्वेश्चन आगे, तो ये -10 इधर और 5 इधर, टोटल 15% का अंतर हो रहा है। और लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हानि पर ना बेच करके अगर वो 5% लाभ पे बेचा होता तो उसको 60 रुपए एक्स्ट्रा मिलता। ये ना क्वेश्चन कर रहा है। तो हम देख लेते हैं कि 10% हानि, यानी ये किताब का अगर एक क्रय मूल्य है, सीपी है बुक का, तो उसके पीछे बेच रहा है, यानी हानि पे बेच रहा है 10%, ठीक है, वो ये कंडीशन। और दूसरे का कर कि हानि पर न बेच के 5% लाभ पे बेचा होता ऊपर, या क्वेश्चन में करें कि 60 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 5% की लाभ होती, यानी 5% आगे बढ़ा रहा है। तो प्रतिशत में हम अंतर जो देख रहे हैं, तो इधर -10 इधर 5, 15% की टोटल डिफरेंस हो रहा है, और मूल्यों में देख रहे हैं तो 60 रुपए का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो है 15% जो है 60 रुपये की बराबर है। तो 1% क्या हो जाएगी 60/15 के बराबर होगी। तो 100% क्या हो जाएगी दोस्तों, यानी किसी वस्तु का सीपी 100% मानते हैं, 60/15 गुणे में 100, यानी 15 चौको 60, सीपी कितना हो जाएगा बुक का 400 रुपये, यानी क्रय मूल्य बुक का 400 रुपये हो जाएगा। और यहाँ क्या बता रहे थे कि इनके क्रय मूल्यों में अनुपात हो सकता है, मात्राओं में अनुपात हो सकता है। तो जब किताब का क्रय मूल्य 200 रुपया है, यानी 2 हिस्से, किताब का क्रय मूल्य 400 रुपया है जो 2 हिस्से के बराबर है, यानी 2/3 के बराबर है, तो इसका पेन का क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 हिस्सा जब 400 के बराबर, यही ना है 2:1 बन रहा है दोनों में क्रय मूल्य में अनुपात। तो यहां देख लेते हैं इनके क्रय मूल्य में अनुपात या मात्राओं में अनुपात 200/4 है, तो ये 200 जो है 400 रुपये के बराबर है, 2:4
400 के बराबर है, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा 400/2 यानी 200 रुपया। यही ना 1 अनुपात, यानी पेन का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, पेन का सीपी क्या हो जाएगा 200। तो दोनों का पता चल गया, इधर बुक का भी पता चल गया 400 रुपया, इधर पेन का भी पता चल गया। किससे पता चल गया, इनके पहले हम अनुपात निकाल लिए थे। ये जो अनुपात होता है दोस्तों हम पहले बता चुके हैं, ये मात्राओं में भी अनुपात हो रहा है, उनके क्रय मूल्यों में भी अनुपात होता है। ठीक है, दोनों अनुपात होता है। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 2000 रुपये में खरीदा है। उसने मेज पर 20% की लाभ तथा कुर्सी पर 30% की लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार उसे 23% लाभ प्राप्त होता है। तो मेज तथा कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा इसमें भी डिफरेंट है कि ऑलरेडी उन दोनों का सीपी दे रखा है, दोनों का नहीं, मेज प्लस और क्या है मेज तथा कुर्सी, मेज तथा कुर्सी दोनों का इकट्ठे क्रय मूल्य, सीपी क्रय मूल्य जो है दे रखा है कितना रुपया 2000 रुपया। ठीक है, और कह रहे हैं कि मेज को, यानी इधर हम लिख दें मेज, इधर लिख दें कुर्सी। तो पहले हम क्या करेंगे, या तो उनके मात्राओं में या उनके क्रय मूल्य में अनुपात निकाल लें, जैसे पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है मेज को क्या कर रहा है 20% की लाभ पे, यानी +20 लिखेंगे, और कुर्सी को 30% की लाभ पे। इस प्रकार उसे दोनों मिला करके 23% का लाभ हो रहा है। तो सब जगह लाभ ही लाभ है, तो प्लस लिख दिए। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, उनके क्रय मूल्य में अनुपात निकाल लेंगे। तो 30 में से 23 गया 7, और 23 में से जो बड़ा होता है उसी में से छोटे को माइनस करते हैं। 23 में से 20 गया 3, यानी उनके क्रय मूल्य में अनुपात हो गया 7/3 का। ठीक है दोस्तों, तो टोटल हिस्सा कितना हो गया दोस्तों, टोटल हिस्सा हो गया 10। ठीक है, टोटल हिस्सा हो गया 10। 10 हिस्से में से 7 हिस्सा मेज का है, और 10 हिस्सों में से 3 हिस्सा कुर्सी का है। तो इधर मेज का अगर हमें सीपी निकालना है, मेज का सीपी अगर हमको निकालना है, तो टोटल सीपी 2000 है। दोनों के इकट्ठे सीपी का कौन सा हिस्सा निकालेंगे, 7/10वां हिस्सा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7/10वां हिस्सा, एक कट जाएगा, 200 दूना 1400 रुपया हो जाएगा। कुर्सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, कुर्सी का उसी तरह क्या हो जाएगा, टोटल 2000 का कितना हिस्सा है, 3/10वां हिस्सा है, यानी हो जाएगा 3 दूना 600 रुपया कुर्सी का हो जाएगा क्रय मूल्य, और 1400 रुपया हो जाएगा मेज का क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। इस प्रकार हमारा 6ठा क्लास जो है समाप्त होता है। आप सभी से निवेदन है कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।